नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ एक स्पेशल स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं जो कि बड़े एक्शन में है कल के दिन। क्या है स्टॉक का नाम? एस्टर डीएम हेल्थ केयर। इस शेयर का भाव जरा चेक कीजिए आप, और उसके बाद मैं आप सभी के साथ एक बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। एस्टर डीएम के स्टॉक की बात करूं अगर मैं, तो स्टॉक का भाव है 520 रुपीज का। अभी रिसेंटली कंपनी ने 118 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसकी एक्स डेट है परसों, यानी कि 23 अप्रैल को। और इसीलिए वीडियो मैं आप सभी के साथ शूट कर रहा हूं। आज है 21 अप्रैल और कल है 22 अप्रैल और परसों है 23 अप्रैल, और 23 अप्रैल है डिविडेंड की एक्स डेट। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? जितने भी लोग कल शेयर में खरीदारी करेंगे वो सब एलिजिबल हैं डिविडेंड के लिए। और ऑब्वियस सी बात है, जब शेयर का भाव हो 520 रुपए का और डिविडेंड हो 118 रुपए का, तो नए व्यक्ति के दिमाग में तो कैलकुलेशन आई जाती है। 10 शेयर ले लेता हूं, 120 रुपए के हिसाब से तो डिविडेंड ही मिल जाएगा, तो मेरा तो मोटा मुनाफा हो जाएगा। 120 रुपए, 118 रुपए 520 के हिसाब से ऑलमोस्ट 19% के करीब का हो गया, 18-19%। तो 18-19% का डिविडेंड। तो कैलकुलेशन क्या चलती है कि इतना खरीदूंगा, डिविडेंड के रूप में इतना पैसा बन जाएगा, डायरेक्ट मुनाफा हो गया। तो क्या ये सही कैलकुलेशन है? क्या इस तरीके से खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? पूरी डिटेल में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। और इतना बड़ा डिविडेंड आया क्यों है, इसको भी डिस्कस करूंगा। शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। पहले नॉर्मल जो एक आम व्यक्ति सोच रहा है, समझ रहा है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। 520 रुपए का शेयर है। कैलकुलेशन क्या चलती है दिमाग में कि हम 520 रुपए के स्टॉक के 10 शेयर ले लेते हैं केवल। मेरे 5200 रुपए लगेंगे, और 10 इंटू 118 कर दे तो मेरे को 1180 रुपए का आ जाएगा डिविडेंड। शेयर में परसों कल खरीदने के बाद 24 तारीख को बेच दूंगा, 1180 रुपए का हो जाएगा सीधे सीधे मुनाफा। ये सबसे सिंपल कैलकुलेशन है जो कोई भी व्यक्ति कर रहा होगा। लेकिन अब सुनिए आप ध्यान से, 118 रुपए प्रति शेयर का जो कंपनी ने डिविडेंड दिया है, कोई कंपनी इतना बड़ा डिविडेंड देती नहीं है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड है ही नहीं, इनफैक्ट बहुत छोटी डिविडेंड यील्ड है। फिर ये डिविडेंड आया कहां से, उसको समझिए। कंपनी का टोटल मार्केट कैप करंट भाव के हिसाब से 26,000 करोड़ के करीब का दिख रहा है। कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस करा था जीसीसी बिजनेस का सेपरेशन, और उस सेपरेशन में बिकवाली होने के चलते कंपनी को मिला था ऑलमोस्ट 8,200 करोड़ रुपए। और वो 8,200 करोड़ रुपए को कंपनी ने अपने शेयर धारकों के साथ आई थिंक डिवाइड किया है डिविडेंड के रूप में, क्योंकि कंपनी अपने पास पैसा नहीं रख सकती है। या तो वो पैसा रखेगी तो उसको बताना पड़ेगा क्यों, या तो उस पैसे से वो कंपनी कारोबार को आगे बढ़ा सकती है, कुछ शुरू कर सकती है, या फिर वो अपने शेयर धारकों के साथ बांटना पड़ता है। तो अभी बांट रही है कंपनी, तो डिविडेंड उस हिसाब से देखा जाए तो 33% के करीब का निकलता है, 1/3% के करीब का 8,000 करोड़ होता है। लेकिन डिविडेंड आ रहा है आपके लिए 118 रुपए, और 520 रुपए के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ज्यादा बनता है, 150 रुपए से भी ज्यादा का डिविडेंड बनता है। तो कंपनी ने डिविडेंड, देखो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से तो कम लगेगा, लेकिन जब ये सेपरेशन हुआ होगा तो शेयर का प्राइस आई थिंक छोटा होगा, जिसकी वजह से 118 रुपए की कॉस्टिंग आ रही है। अब ऑब्वियस रीजन है, जब कंपनी आपको जो पैसा दे रही है वो कंपनी के जो कंपनी का मार्केट है उसमें से ही कम तो होगा, कंपनी की बैलेंस शीट से ही तो कम होगा। कंपनी कोई तीसरा बंदा तो पैसा देगा नहीं, तो शेयर का प्राइस टूटेगा। परसों यानी एक्स डेट वाले दिन ये स्टॉक आपको हो सकता है 10 से 15% टूटता हुआ दिखे। तो ये 118 रुपए जो डिविडेंड है ना, ये एडजस्ट हो जाएगा प्राइस में। तो कोई भी अगर खरीदारी कर रहा है केवल डिविडेंड को देखते हुए, तो मैं उनसे कहूंगा बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अगर आप खरीद रहे हो, इस शेयर में ग्रोथ है, इस कंपनी में आपको मतलब स्कोप दिखता है, ये अच्छी लगती है कंपनी, तो आप बेशक ले लीजिए, बट डिविडेंड के लिए मत लेना। वरना आज नोट कर लीजिए 520 रुपए का भाव है, 118 रुपए का डिविडेंड है। शेयर का प्राइस कितना घटेगा वो आपको परसों पता चलेगी, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। एंड इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि शेयर घटेगा, इंपॉर्टेंट ये कि डिविडेंड आपको पूरा नहीं मिलेगा। 118 रुपए जो आपको डिविडेंड है, अगर आप 10 शेयर लोगे तो 1180 रुपए मिल रहे हैं, 20 लोगे तो 2300 रुपए करीब मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप 50 शेयर पे पहुंचोगे और आपका डिविडेंड होगा 5,000 से ज्यादा, 10% टीडीएस कट जाएगा। तो आप ये समझ लो कि डिविडेंड तो 10% कट कर आएगा, लेकिन शेयर के प्राइस में जो गिरावट होगी वो पोर्टफोलियो में पूरी गिरावट दिखेगी। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि केवल डिविडेंड के लिए लेने जा रहे हो तो मत लेना, कंपनी में स्कोप और अच्छी लगती है तो जरूर ले लीजिएगा। इस समय मेरा स्टॉक के ऊपर कोई व्यू नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है ये महंगा,
बाकी के मैं हॉस्पिटल हेल्थ केयर स्टॉक देखूंगा तो 80 के पीई पे तो अपोलो हॉस्पिटल भी नहीं आई थी, ठीक है। अपोलो हॉस्पिटल तो है शायद, वो तो 100 के पीई पे ट्रेड करता है। एक बार और मैंने वीडियो बनाई थी तब मैंने बताया था, हाँ जी वो तो 112 के पीई पे है। लेकिन वहीं अगर मैं मैक्स हेल्थ केयर की बात करूँ या 40s की बात करूँ तो वो सब मेरे को 65-70 के पीई पे दिखेंगे, और ये मेरे को दिखेगा 80 के पीई पे। तो वैल्यूएशन टर्म्स में मेरे को महंगा लगेगा। ये सारी डिटेल्स थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। वन मोर थिंग, एक सवाल और हो सकता है, भाई हम पे तो पहले से है, क्या हम भी डिविडेंड से पहले बेचते हैं? तो आपके पास तो लोएस्ट पॉइंट से पड़ा है ना शेयर, क्योंकि शेयर तो अभी ऊपर ही आया है, तो फिर आप रहने दीजिए। तो आप निश्चिंत से बने रहो, क्योंकि आपने डिविडेंड के लिए नहीं लिया, आपने शेयर को खरीदा था कंपनी के लिए। तो आपको रिटर्न्स बन रहे हैं, डिविडेंड भी आ जाएगा, स्टॉक घटेगा लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। तो ये मेरी तरफ से पूरी डिटेल्स थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।